जिस तरह पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना हुआ है, नई नई सियासी जमातें पाकिस्तान में जन्म ले चुके हैं। इससे काम में पाकिस्तान पार्टी, परवेज़ खटक ने अपनी अलग से पार्टी बना ली। आज़ाद कश्मीर में क्या मुस्तकबिल है? कोई नई सियासी जमात की खबरें जो हैं गर्दिश कर रही हैं जी, यहाँ वो पे। खबरें इस हद तक दुरुस्त हैं कि अभी पिछले दिनों हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया जिसमें आज़ाद कश्मीर की 3 जमातें जो थीं, पीपल्स पार्टी, नून और पीटीआई, इनमें जो रजिस्ट्रेशन की गई थी उनमें कुछ खामियां पाई गई थी, जिसकी वजह से इन जमातों की रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख कर दी गई। ठीक। बकिया 2 जमातें पीपल्स पार्टी और नून अपने रजिस्ट्रेशन के लिए कोशिश कर रही हैं। जो आज़ाद कश्मीर में जो पीटीआई थी उसमें आपको पता है कि 6 माह पहले एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था। अक्सरियत जो थी वो खान साहब की पॉलिसी से नालान थी, इसलिए उन्होंने पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया था। अब वो पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के दोस्त बैठ के मशावरत कर रहे हैं, और अगर इस बात पर इतफाक़ होता है, जिसका कि गालिब इम्कान है, तो फिर आप आज़ाद कश्मीर में एक नई सियासी जमात का क़याम आइंदा आने वाले दिनों में। और वो एक सॉलिड पॉलिटिकल फोर्स होगी। देखिए, चूँकि ये सियासी जमातें जो है ना वो बनती हैं इलेक्शन से पहले, तो फिर तो उन मौसमी तो नहीं पे होगी। तो फिर तो उन पे छाप चढ़ती है। लेकिन ये वो सियासी जमात है जिसमें जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं उनकी अक्सरियत है, और इसी खौफ से शायद हमारे कुछ इत्तेहादी दोस्त जो हैं उन्होंने भी वो मुख्तलिफ साज बजाने शुरू किए हुए हैं। कोई दीपक राग लाप रहा है, कोई और किस्म का राग लाप रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स में आपको पब्लिक डिलीवरेंस के अलावा आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर जितनी मर्जी आप पार्टीज बुला लें, अगर आपके पास डिलीवरेंस नहीं है, और डिलीवरेंस भी उसी सूरत में होती है कि अल्लाह की रहमत और उसके प्यारे हबीब का करम अगर आपके हाल में शामिल है, तो फिर आप डिलीवरेंस कर पाते हैं। वैसे कोई सूरत नहीं है आपकी कामयाबी की, जितनी मर्जी सियासी जमातें बना लें या ना बनाएं।